Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce। लास्ट क्लास हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और फिर कंटिन्यूइंग विद द सेम यूनिट आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना कुछ हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? जब भी हम एक टैबुलर स्टेटमेंट बनाते हैं दैट स्टेट्स द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड बाय अ हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। जब हम टैबुलर स्टेटमेंट के फॉर्म में बताते हैं कि क्या प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई, उसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ये जो है ये है हमारा डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम क्या बताए हैं, कितना प्राइस ऑफ चॉक, मैंने एग्जाम्पल के रूप में चॉक लिया है। 5 जब था चॉक का प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड ओनली 1, क्योंकि आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइसेस हाई रहेंगे तो डिमांड आपका लो रहेगा। जैसे जैसे प्राइसेस आपकी घटेगी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है। प्राइस घट के 4 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गया, मतलब क्वांटिटी बढ़ गया। हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है जब जब आपका प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस घट रही है तो डिमांड हमारा बढ़ रहा है। जब हमारी प्राइस 3 रुपीज़ हो गई तो डिमांड हमारा 4 हो गया, प्राइस 2 हो गई तो डिमांड 5 हो गया, प्राइस 1 हो गई तो डिमांड हमारा 6 हो गया। ये है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। डिफरेंट क्वांटिटीज बता रही है दैट वुड बी डिमांडेड बाय अ हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस पे कितना डिमांड थी। हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये हो सकता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। अब इसी को अगर हमें मार्केट डिमांड में कन्वर्ट करनी है तो क्या होगी, मानिए क्वांटिटी डिमांडेड, ये हाउस होल्ड ए की बात कर रहे हैं, यहाँ हाउस होल्ड बी की बात कर लेते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो वो हो सकती है जब प्राइस 5 थी तो उसकी डिमांड 2 थी, जब प्राइस 4 हुई तो 4 हो गई, एंड प्राइस जब 3 था तो आपकी 6 हो गई। प्राइसेस जब घटी 2 रुपीज़ हुई तो ये इंक्रीज करके 8 रुपीज़ हो गई, जब प्राइसेस और घटी दैट इज़ 1 रुपीज़ तो डिमांड 10 हो गया। अब हम जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड आ जाएगा। मार्केट डिमांड, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड की बात कर लिए हम। मार्केट डिमांड क्या होगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 4 और 6 10, 12, 6 और 10 16। तो ये है हमारा मार्केट डिमांड। जब हम इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करते हैं तो हमारा मार्केट डिमांड बनता है। अब नेक्स्ट हमने बात कर ली कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिमांड कर्व क्या होता है। इसी डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, तो वो बनता है हमारा डिमांड कर्व। व्हेन डिमांड शेड्यूल इज डिपिक्टेड ऑन अ ग्राफ पेपर इट बिकम्स द डिमांड कर्व। A demand curve shows graphically the various quantity demanded of a commodity by a particular household at various level of price। Demand curve हमारा क्या दिखाता है कि कितना डिमांड था प्रोडक्ट का at a particular price। अब हम डिमांड कर्व बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में QTY लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ 0 होगा और दिस इज द प्राइस। ये आपका प्राइस हो गया, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस 5 था इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो 1 3 4 5 6 2 4 6 8 10 हमें ऐसी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। जब प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 3। जब प्राइस 3 तो क्वांटिटी डिमांडेड 4,
जब प्राइस आपकी 2 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 5, जब प्राइस 1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 6। अब आप देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने पढ़ा है कि हमारा डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउस होल्ड बी का, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जब 5 था प्राइस तो डिमांड 2 थी, इसको हम D1 लिखते हैं, तो प्राइस हमारी 2 थी, ये पॉइंट है। प्राइस जब 4 तो आपकी डिमांड 3 थी, जब आपकी प्राइस 3 हुई तो आपकी डिमांड 6 है, जब प्राइसेस आपकी 3 हुई तो आपकी डिमांड 6 है, जब प्राइसेस 2 हुई तो डिमांड 8 है, और जब प्राइसेस 1 हुई तो आपकी डिमांड 10 है। प्राइसेस जब 1 हुई तो आपकी डिमांड 10 है। तो अब देखिए आपका डिमांड कर्व, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसे हम D2 लिख दें। तो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल डिमांड, अलग अलग हाउस होल्ड का आपका डिमांड जो है वो डिफरेंट होता है। जब हम मार्केट डिमांड करेंगे तो मार्केट डिमांड का 3, 7, 10, 3। अब इसी तरह से आप उसे भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पर 10 ही लिखा है, 16 नहीं लिखा है और प्लेस भी नहीं है, तो आई होप आप इतना कर लेंगे। तो ये होगा मार्केट डिमांड। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपका जब भी डिमांड बढ़ेगा तो आपका शिफ्ट जो है वो राइटवर्ड होगा, शिफ्ट राइटवर्ड होगा। जब भी डिमांड इंक्रीज करेगी तो शिफ्ट क्या होगा, राइटवर्ड, शिफ्ट होगी राइटवर्ड। और जब भी डिमांड डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड का जो ये स्लोप है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। जब डिमांड बढ़ी तो यहाँ आ गई, डिमांड जब घटी तो यहाँ आ गई, आपका वाइस वर्सा। ये होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब भी डिमांड इंक्रीज करेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब आगे जाएगा डिमांड, और जब भी डिमांड घटेगी तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप देखेंगे। अब हमने बात किया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जब भी हमारा प्राइसेस बढ़ता है तो डिमांड घटता है एंड प्राइसेस जब घटता है तो डिमांड बढ़ता है। अब कुछ एजम्पशंस हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड में, क्योंकि उसके डेफिनेशन है, याद कीजिए मैंने आपको बोला था अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। वो अदर थिंग्स क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, जो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी। इनकम जो है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट रहेगा। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो भी सेम रहेंगे एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर में हम एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसकी प्राइसेस में कोई चेंजेस आएंगे। तो ये है हमारा assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। That's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye.